जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से जो है भोजन और पानी दोनों जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से जो है हवा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो है हम जो सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ा में जाता है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। तो हम जो है आज इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं कि जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और किस तरह से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ते हैं वो किस तरह से छोड़ते हैं। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए, तो आप जो है निश्चित रूप से ये जान पाएंगे कि किस तरह से हम सांस लेते हैं और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदलता है। तो इसको हम दो सेक्शन में बांटे हैं। पहला सेक्शन में हम जानेंगे सांस लेना और छोड़ने के बारे में। दूसरा जानेंगे जो है कि श्वसन प्रक्रिया हमारे पूरा फेफड़ा में यानी लंग्स में जो है कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं और उस समय हमारा फेफड़ा का जो संरचना आकृति किस टाइप से होती है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि भोजन को जो है पचा करके उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे फेफड़ा से जो है लंग्स से जो है बाहर आ जाती है जब सांस हम छोड़ते हैं। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि खाना को पचा करके उसमें से जो है ना ऊर्जा छोड़ती है। यानी कि जिस तरह से यह एक जो है केमिकल प्रोसेस है, एक तरह का ये जो है कह सकते हैं कि जिस तरह से ऑक्सीजन के ये जो है उपस्थिति में ये जो भोजन पचता है और उसके बाद पचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो छोड़ता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। इसे हम श्वसन प्रक्रिया या रिस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये जो प्रोसेस हमारे फेफड़ा जो है किस तरह से करती है, उसकी जो है संरचना कैसे बन जाती है जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देखे हैं कि यह एक जो है हमारा लंग्स है यानी कि फेफड़ा है और इसकी संरचना जो है इस टाइप से बनी हुई है। जैसे कि ये जो है एक पिंजड़ा है, ये एक पिंजड़े की तरह जो है ना हमारा जो पूरा का पूरा फेफड़ा जो है बना हुआ है, लंग्स बना हुआ है और इसीलिए इसको हम रीब कैज कहते हैं। रीब मीन्स होता है हड्डी और कैज मीन्स होता है पिंजरा। यानी हम अपने फेफड़ा को जो है इसको एक तरह का हम कह सकते हैं हड्डियों का पिंजरा। यानी कि जिस तरह से ये देखे होंगे पूरा जो है दोनों तरफ जो पूरा हड्डियों से जो घिरा हुआ है और अंदर में इसके मांसपेशी यानी कि इसके जो है मसल्स होते हैं। तो एक टाइप से ये पिंजरा की तरह ही दिखता है, इसीलिए इसे हमको रीब कैज कहते हैं यानी कि हड्डियों का पिंजरा। यानी कि रीब कैज, रीब मीन्स होता है हड्डी और कैज मीन्स होता है पिंजरा यानी हड्डियों का पिंजरा। एक तरह से पूरा तरह से ये जो है हड्डियों से घिरा हुआ है और अंदर में जो है फेफड़ा है यानी कि पूरा हड्डियों के बीच में से। तो अब हम लोग जानते हैं कि जब सांस लेते हैं तो इसकी संरचना कैसी बन जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तब ये जो है कैसा दिखता है। तो जैसे ही इसमें जो है हवा इस हमारे फेफड़ा में जाता है तो ये जो देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये देखते हैं जितना भी आप देख रहे हैं ये सब जितना भी आप देख पा रहे हैं ये तो हड्डी है जिसको हम जो है बोन कह सकते हैं या रीब कह सकते हैं। रीब या इसको हम बोन कहते हैं, ये हड्डी है। और ये जो है देख पा रहे हैं ये जो है जितने भी है वो बीच बीच में ये जितना भी आप देख रहे हैं ये मसल्स है, ये सब है मसल्स यानी कि मांसपेशी है। ये सभी क्या है, मांसपेशी है। यानी कि मांसपेशी और बोन यानी हड्डी दोनों मिल करके इसमें रहते हैं हमारे जो है फेफड़ा में। और ये जो जैसे ही हवा इसके अंदर जाती है यानी जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस लेने के समय में होता क्या है कि इसके जो मसल्स हैं, मसल्स क्या होता है ये ऊपर की ओर यानी कि ये जो है ये ऊपर की ओर जाता है, उसके बाद ये पीछे की ओर जाता है। यानी कि ये जो है ऊपर की ओर जाता है और साथ साथ पीछे की ओर जाता है। और नीचे जो आप डायफ्राम देख रहे हैं ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। अब जान लेते हैं कि डायफ्राम क्या है। तो इस फेफड़ा के जो नीचे आप देख पा रहे हैं, लंग्स के नीचे जो देख पा रहे हैं, एक टाइप का ये फ्लोर है। क्या ये फ्लोर है, समझ में आ गया। तो ये फ्लोर है जो कि ये जो है ये क्या होता है तो नीचे की ओर जाने लगता है। यानी कि नीचे की ओर जाने लगता है यानी
डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर जाने लगता है और मसल्स जो है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। तो ऊपर की ओर जैसे ये खिंचाता है और नीचे की ओर खिंचाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये इसमें जगह बन जाता है, यानी कि इसमें फेफड़ा में यानी बहुत ज़्यादा जो है लंग्स में पूरा का पूरा जगह बन जाता है। और सांस हम जो जब लेते हैं तो इसका जो है एरिया बढ़ जाता है, यानी पूरा इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है। और जब सांस हम लेते हैं तो इसका पूरा एरिया जो है जो बढ़ जाता है। और सांस जो है लेते हैं वो हवा जो है वो हवा यानी कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में चली जाती है। यानी कि सांस जब हम लेते हैं तो उस समय में मसल्स ऊपर चला जाता है और नीचे जो है डायफ्राम वो नीचे की ओर चला जाता है, इसका एरिया बढ़ जाता है। यानी सांस लेने के समय में हमारा एरिया जो है ये पूरा का पूरा फैल जाता है, यानी पूरा फेफड़ा का जो है ना एरिया पूरा फैल जाता है, लंग्स का एरिया यानी पूरा क्षेत्रफल फैल जाता है। जबकि उल्टा जब सांस छोड़ते हैं जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय में क्या होता है तो मसल्स जो है नीचे की ओर आता है और डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय में क्या होता है कि ये नीचे की ओर आता है, यानी कि ये नीचे की ओर आता है, मसल्स नीचे की ओर आता है, यानी कि हमारा फेफड़ा का जो मांसपेशी है वो नीचे की ओर आता है और डायफ्राम वो ऊपर की ओर आ जाता है। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय में जो है हमारा जो ये सीना जो है वो सिकुड़ जाता है, यानी छोटा हो जाता है। और जब सांस लेते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो जब सांस लेते हैं तो बड़ा हो जाता है, जब छोड़ते हैं तो छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है तो अभी हमने बताया कि डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है और मसल्स नीचे की ओर आता है। तो इस तरह से जो है इसमें हमने जाना अभी पहला पहला में ये जाना कि सांस जब लेते हैं तो उस समय ये एरिया बड़ा हो जाता है। तो जिस तरह से आप देखे होंगे जब जो कोई भी चीज़ को यदि हम ऊपर की ओर भी तानेंगे और नीचे की ओर तानेंगे तो क्या होगा तो वो प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनेगा तो वो ऑक्सीजन को हम ले पाते हैं। और जब ये सिकुड़ता है तो प्रेशर क्या होता बनता है और बाहर की ओर धकेलता है, यानी कि बाहर की ओर यानी सिकुड़ता है तो वो बाहर की ओर धकेलता है और सांस हम छोड़ पाते हैं। तो सांस लेना और छोड़ना जो है प्रक्रिया खत्म हो गई। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन में हम जो है जानेंगे कि जो है पूरा मैकेनिज्म पूरा प्रोसेस जानेंगे कि हमारे जो ये लंग्स में किस तरह से ऑक्सीजन जाता है और वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदल जाता है। तो इस तरह से